चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी। एक लोता हाथी गांव है अपने जयपुर में, और हाथी का खाना जो है 350 किलो है। ये 4 दिन की बच्ची थी। अच्छा, आज मेरे पास 15-20 दिन हो गए इसे। मकानों पे कर्जा लेके हाथियों की सेवा कर रहे हैं। ये भी था कोई इमोशन समझा, शायद वो व्हाट्सएप पे मैसेज भी करबो चाहे। राम राम साहब, मारो नाम नदीप था। सबको बहुत बहुत स्वागत है झलको राजस्थान का मायने। और आज आप मन देख रहे हो जानते कि हाथी के ऊपर में हूँ, और आज मैं थाने करावाड़ा हाँ एक यान का अनोखा गांव की सवारी दिखावाड़ा हाँ। एक यान को गांव अनोखा गांव जी का मायने सिर्फ और सिर्फ हाथी है। हाथी के अलावा बढ़ता ने कुछ भी देखो को मिल सी। और बता दी वो देश को है जो पहला गांव है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हाथी है। आपने साथ में जो हाथी गांव का अध्यक्ष है और आप आसू बात करवाड़ा हाँ, और साथ ही जानवाड़ा हाँ कि हाथी गांव के बारे में जानसा और हाथी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप आसू ले। तो बहुत बहुत स्वागत है थाको झलको राजस्थान का मायने। और सबू पहले थाको नाम बताओ। बल्लू खान नाम है मेरा। तो बल्लू जी, सबू पहले आप शुरुआत करा हाथी गांव। एक अनोखी चीज़ है कि एक यान को गांव जिसमें सिर्फ हाथी है, तो वो कदू बसे हो कहीं शुरुआत किया कहीं हुई की? ये 2010 में बसा था, और ये 120 बीघा में हाथी गांव है। इसमें हाथियों के रहने के घर हैं, सोशल कुटियार हैं, बच्चों के लिए स्कूल है पढ़ाई करने के लिए। हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए पढ़ाई करने के लिए स्कूल है, और हाथियों के लिए ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल खुला हुआ है। तो इसको लगभग 11 साल हो गए अभी बस। राज्य सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने इसको बचाया था। अब यहाँ सब परिवार शिफ्ट हो चुके हैं। तो अब ये अठे कत्ता हाथी बार अठे है और कत्ता परिवार अठे रह रहा है? अभी यहाँ पे करीब 63 परिवार हैं, और 63 ही आती है। 63 आती है जी। तो 63 में मादा कत्ता है और नर कत्ता है बार अठे? सारी मादा है और एक नर है। फिर भी थोड़ा सा डिटेल का मायने बताओ कि ये हाथी है जो कि सवारी के बारे में, और थोड़ा सा। आमेर महल में हाथी राइड होती है सुबह 8 बजे से 11 बजे तक सर्दियों में, और गर्मियों में 8 से 9 तक होती है, 9:30 तक। उसके बाद हाथी गांव आ जाते हैं, और करीब 2 घंटे इनका रेस्ट रहता है। उसके बाद इनको नहलाना है, पानी पिलाना है, तालाब में ले जाते हैं, खाना खिलाना है। तो ये सब दिनचर्या है इनके दिन की। तो एक हाथी जो होया करे तो बिना आपा जी मतलब और जो जानवर ने ट्रेनिंग दिया करा, तो हाथी ने भी कोई स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए? नहीं। अगर घर में आपके कोई बच्चा पैदा हो गया, अब वो मावत के साथ में और उसके परिवार के साथ में रहता है, तो वो जैसे माँ को बोलते हैं ना बैठने के लिए, लेटने के लिए, खाने के लिए, तो बच्चा भी वैसे ही वो सीखता जाता है। बच्चे को कुछ स्पेशल ट्रेनिंग देनी नहीं होती है। हाथी के साथ में आप खाने से शुरुआत करोगे तो वो अच्छे से सीखता है। और हाथी का खाना जो है 350 किलो है 24 घंटे। तो उसको गन्ना चाहिए, डावर चंपरा चाहिए, रंचका चाहिए, रोटी चाहिए। तो ये दिनचर्या है इसके खाने की। तो बताया कि डावन च्यवनप्राश भी चाहिए, तो मतलब हाथी दिमाग तेज करा आपको? हाँ, ताकत भी रहे और गर्मी भी कम लगे, इससे पेट की सफाई भी अच्छी होती है। ताकत की चीज़ है। थोड़ा सा हाथी की दिनचर्या के बारे में बताओ कि दिनचर्या कहाँ रिया करे हाथी की? मतलब पहले तो क्या है, जो राइड होती थी तो सुबह वहाँ चले जाते थे, उसके बाद हाथी गाँव आ जाते थे। तो यहाँ पे भी टूरिस्ट आते थे। अभी तो बंद है, करीब 13-14 महीने हो गए। अभी तो सब राइड पूरी भी क्लोज है। यहाँ आम लोगों को अंदर नहीं आना दिया जाता है, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है। कोरोना के बाद जब स्टार्ट होगा तो टूरिस्ट आएंगे, यहाँ राइड करेंगे दिन में। एक थोड़ा सा कहें कि मार्गदर्शक है या फिर हर एक भी आम आदमी अगर अभी के दिमाग में एक क्रिया करे कि यार जो जानवर है बिना कैद कर रखे है, भाई एक सोच रिया करे, तो बिग बार हम थाको कहीं खेबो कि आन फ्रीडम है जो कि पूरी मिला है, कौन मिला है? जब आपके सामने अभी कितना खुश है, नाच रहा है खड़ा हुआ, उसके पास में खाना फुल है, खाना नहीं खा रहा, एकदम फुल है खा के। सुबह ये ड्यूटी के टाइम पे अगर आमिर जाना है तो उसको नहलाएगा मावत, नाश्ता कराएगा, इसको केले खिलाएगा, सुबह तो मतीरा खिलाएगा, उसके बाद वो आमिर ले जाएगा। तो कैद होने वाली बात तो है नहीं। ऐसी फैसिलिटी कहाँ है? पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं चले जाओ, एक लोता हाथी गाँव है अपने जयपुर में, वो जो है अभी यहाँ बैठा हुआ। बाकी पूरे इंडिया में कहीं चले जाओ आपको हाथी गाँव नहीं है कहीं भी। सिर्फ एकमात्र हाथी गाँव है, यही हाथी गाँव है जहाँ आप बैठे हो। जी अंत बता रहा है कि हाथी अभी है जो नाच रहे हो, खुश हो रहे हैं। हाँ। तो एक इमोशन था ना समझ पाओगे कि वो के टाइम पे खुश हो रहे हैं या के टाइम पे दुखी हो रहे हैं? अजीज साहब, ये तो हमारा रिश्ता इनसे ऐसा है जैसे भाई का रिश्ता होता है ना, उसको तकलीफ होती है तुरंत पता चल जाता है, हमें सब मालूम चलता है। अगर इसको पेट में तकलीफ है, हाथ दूर से देख के बता देंगे इसे पेट में तकलीफ है। अच्छा। अगर पेशाब नहीं आ रहा तो वो भी बता देंगे पेशाब क्यों नहीं हो रहा, खाना क्यों नहीं खा रहा, आज ज़्यादा क्यों खाया,
तो ये चीज़ें तो साहब हमारे तो ये तो खानदानी सात पीढ़ी हो गई इसमें। राजा महाराजाओं के टाइम से चला आ रहा है, आज के तो है नहीं। हमारे दादा परदादा हाथियों की सेवा करते हुए आए राजा महाराजाओं के टाइम से, तो आज हम भी यही कर रहे हैं इनकी सेवा में। टूरिस्ट आया करता पहला आम दिना का मायने आमेर में पहले 4 रोटेशन 5 रोटेशन हो जाते थे सर्दी के महीने में एक हाथी के। 2 टूरिस्ट बैठते हैं हाथी पे, तो 10 अंग्रेज प्रतिदिन हाथी घुमाता था। अब आप लगा लो 500 से 600 रोज टूरिस्ट आते थे आमेर महल पे, और हाथी गांव में करीब 150-200 लोग आते थे। अभी बिल्कुल ही बंद हो गए। जान थे बता रहे हो कि अबार जो महावत परिवार जो रह रहे हैं बग सबको जो रोजी रोटी को जो जरियो है वो हाथी या सवारी ही। लगभग शायद 13 से 14 महीना हो चुके हैं, लॉकडाउन लग रखे हो, सब कुछ बंद हो गो। तो अब बल्लू भाई जी अब कहाँ सिचुएशन है, क्या गुजारो हो रहा है? साहब देखो अभी तो ये हालत है कि हमने कर्जा कर रखा है, और सीएम को भी, हमारे सीएम साहब को भी गुहार लगाई है कि कुछ राहत कोर्स दिया जाए हाथियों के लिए, जिससे हमें आर्थिक मदद मिले। अब देखते हैं, सतीश पूनिया जी ने इसके लिए लेटर भी लिखा है सीएम साहब को, करीब 3 दिन हो गए। अब बाकी देखते हैं साहब सीएम साहब क्या करते हैं। एक हाथी की डाइट पर कितना खर्चा हुआ है लगभग? एक हाथी की डाइट पे आता है साहब 3 से 3,500 रुपये रोज का। तो ये आई वजह है कि मतलब कि थाने कर्जो ले और आंखों पालन कर रहे हैं साहब, क्योंकि मकान गिरवी रख के लोग हाथियों को खिला रहे हैं। क्योंकि साहब इसको कैसे छोड़ें, ये तो हमारा परिवार का हिस्सा है। आप अपने भाई को भूखा रखोगे घर में, कोई नहीं रखेगा, चाहे कर्जा करना पड़े कुछ करना पड़े, परिवार तो रखोगे खुश, वैसे ही है। तो जानते बता रहे हो कि तो महावता के लिए एक बड़ी समस्या आगे वाली कि एक साइड में तो हाथी को भी गुजारो करना है, और जेटा तक मैं देख रहा हूँ कि अटे जो महावत रह रहा है वहाँ को परिवार भी है, बच्चा भी है वहाँ का, तो वहाँ को भी गुजारो करवो। तो एक बार साहब, क्योंकि अभी जहाँ ये जो परिवार रह रहा है हाथी गाँव में, गुजारा करना तो बहुत परेशानी दिख ही रही है आपको। अब जितनी भी हो रही है कर रहे हैं साहब, बाकी स्कूल बंद है, पढ़ाई नहीं कर सकता बच्चा क्योंकि कोरोना है। अब इस वजह से तो गवर्नमेंट ने बंदी कर रखी है। अब जितनी मदद लोगों से हो रही है कर रहे हैं सब। तो जानते बता रहे हो कि 14 महीना हो चुका है लगभग, तो 14 महीना के अंदर सरकार एक बार भी ध्यान गुंदी, क्योंकि आज की चीज़ है या एक सिर्फ अपने जयपुर तक सीमित होना, राजस्थान तक सीमित होना, अपने देश तक सीमित होना, अब पूरा विश्व में प्रसिद्ध है। टूरिस्ट पूरा विश्व आया करे, तो आपने एक धरोहर है, तो भी धरोहर ने बचावा के लिए सरकार 14 महीना तक ध्यान गुंदी हो। साहब पिछले साल हमारे गहलोत साहब ने 4 करोड़ 20 लाख रुपए हाथियों के लिए राहत कोष दिया था। इस बार अभी तक कुछ नहीं दिया। तो जो थे बता रहे हो 4 करोड़ 20 लाख रुपए दिया, तो वो पूरा मिल गया था ना बिगवाइन? नहीं, पूरा नहीं मिला वो। करीब 1 करोड़ 20 लाख के आसपास हाथी कल्याण संस्था में पड़े हुए हैं, जो एक हमारी निजी संस्था है। उसकी मॉनिटरिंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है। उसके अध्यक्ष भी आकांक्षा चौधरी हैं, वो उसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं। अब हम करीब 3 महीने से लगातार लेटर लिख रहे हैं कि भाई जो सीएम फंड से जो आया था पैसा हाथियों के लिए राहत को, वो हमें दिया जाए। वो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। बार लेटर लिख रहे हैं, बार जा के गुहार लगा रहे हैं, पर सुनवाई नहीं हो रही। बल्लू जी, एक टाइम हो जो टाइम पर मूवियाँ बनाया करती हाथी मेरा साथी और यान की, आज के टाइम पर भी चीज़ें खत्म होगी, तो थाने कहीं लागे जाए, थाने तो प्रेम है हाथी हूँ, लेकिन आम जो जनता है बाकी मायने वह चीज़ है या कोई नहीं? अरे अभी भी हाथी कहीं घूमने जाता है ना, जैसे कि राइड तो बंद है, हाथी अगर सुबह वॉक करने जाता है ना, तो पब्लिक रोक के फ़ोटो खींचते हैं। अभी इनके साथ फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं, राइड करना चाहते हैं। ये चीज़ें तो कम नहीं हो सकती, बढ़ेंगी, क्योंकि ये हमारी धरोहर है साहब राजस्थान की। आप दिल्ली से कोई आएगा तो वो सीधा हाथी गाँव आता है पहले ही, कि चलो पहले हाथी गाँव देखेंगे और हाथियों से मिलेंगे कैसे रखते हैं। ये आपके सामने पब्लिक यहाँ पे आपको दिसंबर के टाइम में आप खुद देखते हैं, यहाँ पे टाइम नहीं मिलता यहाँ लोगों को बात करने का। इतने लोग आते हैं देखने हाथी गाँव। अभी बिल्कुल ख़त्म हो गया, ना के बराबर है। तो आगे फिर अब थाको कहीं कदम उठावाड़ो था कि मांग कहीं है आ चीज़ ने लेर की धरोहर है जो कि बचोड़ी रहे भी के लिए? साहब हम तो राज्य सरकार से यही अपील करेंगे कि इसको बचाओ और इस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दो, क्योंकि जानवर पालना यूँ ही नहीं है सब, हाथी पालना राजा महाराजाओं के बस की नहीं रही। तो हम लोग तो आम लोग हैं। अपने जयपुर के जो राजा थे उनके 99 हाथी थे, और किसी के पास नहीं था, आम लोगों के पास। ये अधिकार सिर्फ राजा महाराजाओं का था। उसके बाद जब ये हुआ तो दरबार साहब ने हमें सब लोगों को हाथी दे दी कि आप इनसे कमाओ खाओ और इसको आगे बढ़ाओ।
तो अबार सिर्फ जो महावत है बाका नहीं आती है, और भी कोई लोग भाग सके? और किसी लोकल आदमी के पास नहीं है, सिर्फ माहतों के पास आती है पूरे जयपुर में। तो जियान थे बताया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आकी है, बार बार बात करना की कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में आ रहे हैं, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आके लिए कहीं कर रहे हो अभी? अभी तक तो कुछ भी नहीं कर रहा था। बाकी जिम्मेदारी कुछ बना इस चीज़ के लिए? नहीं, जिम्मेदारी तो बनती है। जिम्मेदारी क्यों नहीं बनती साहब? इनकी मॉनिटरिंग में हाथी गाँव है, इनकी देखरेख में हाथी गाँव है। और जो हाथी कल्याण संस्था है, वो हाथी कल्याण संस्था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की निगरानी में दे रखी है हम लोगों ने। उसमें सारा पैसा आ रहा है, तो जो पैसा बचा हुआ है तो वो हाथियों को रिलीफ देना चाहिए ना इनको। क्या करे कि हाथी का दांत दिखावा का दूसरा और खावा का दूसरा क्या करे? सही बात। क्या आ सच्चाई है? ये सच्चाई है। अभी आपको दिखाऊंगा, दांत दिखाना, खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं। तो आप देख सका है, दिखा रहे हैं, और देखो यार जियान ये खिए हो तो समझ आ रहा है, ये दिखाई, ये दिखाने के हैं। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट कर सकूँ कि एक बार पास में जार दिखा दो एकदम बिल्कुल। हाँ, तो आप सुनिए कि हाथी का दांत जगह दिखावा का अलग और खावा का अलग है, तो देख सको। खोल के दिखा था, ये देखो खाने के अलग है। हाँ, ये खाने के हैं, वो खाने के अंदर है। हाँ, और ये दिखाने के हैं, ये दिखाने के हैं। तो बबलू जी बहुत बहुत धन्यवाद था को जलको राजस्थान से बात करवा के लिए। और हाथियों लेर कोई मैसेज थे मार्गदर्शक देवो चाहो तो? अब हम तो लोगों से ये अपील करेंगे, हाथी गांव आओ, समय निकाल के हाथियों के बारे में जानकारी, हाथियों से प्यार करो और हाथी गांव के लिए जो भी आपसे हो सके वो करो। बिल्कुल। आप भी एक सबसे रिक्वेस्ट है, अगर थे हेल्प करबो चाहो तो थे बिल्कुल बबलू जी को कॉन्टेक्ट कर सको, और अपनी देश की अपनी शान है, धरोहर है, बिना बचा सको हो। देख सको हमारे पास है हाथी है, और अठेगी थोड़ा सा बता दिखाऊं कि हाथी जो अटकी साबुरी है, वो एक ब्लॉक बनोड़ा है, एक माइंदा हाथी है, बढ़िया ऊपर छाया की व्यवस्था कर रखी है, हवा भी बढ़िया अट लाग रही है। और अठीने थोड़ा सा कैमरा में किसी घुमार दिखाओ कि अठे है जो महावत को जो परिवार है बुरी आगर है, अठीने बयान भी अठीने भी घर बनोड़ा है, और हर जगह एक ब्लॉक है और साथ में हाथी है। अच्छा बल्लू जी, जियान मैं सुनवा में है कि हर आदमी ने जिन आपको जानवर प्रेम है तो नाम रखा करे, तो आपको भी हाथियों को भी कुछ नाम वगैरह है? इसका नाम है चंदा। चंदा? ले चंदा ले, ये देखो। अच्छा अच्छा, मैं सब जानते हैं। मैं बोलूँ तो भी आज चंदा, ये सब जानते। तो देख सको कि चंदा है, चंदा जाने है कि या चंदा है। और जो सामने है वो लक्ष्मी है। लक्ष्मी है। अच्छा, लक्ष्मी के बारे में तो बता रहे हैं कि थोड़ी नटखट है लक्ष्मी। हाँ, वो महावत को ज्यादा प्यार करती थी, वो पकड़ के बुला रही है अंदर। अच्छा, महावत से थोड़ी बात करा फिर आप। अच्छा, क्या नाम है अपना? रमजान। रमजान जी, तो लक्ष्मी नाम है इको? लक्ष्मी नाम है तो इसका। लक्ष्मी थोड़ी नटखट बता रहे हैं, कहीं कारण है? ये ऐसे करती है, बच्चा रहता है ना, शैतानी करता है, ये ऐसे शैतानी करता तो ये भी अभी बच्चा है। उम्र कहीं होली की लगभग? है। इसकी है 20-25 साल है। 20-25 साल ही, लेकिन फिर भी बचपन हो गए होगा अभी तक लक्ष्मी को? अब बचपना तो बना ही नहीं जाता। अच्छा, तो कियान की नटखट हरकता करया करे लक्ष्मी? बस ऐसे हाथ चलाती है बस, और कुछ नहीं करती। अच्छा, बाकी कुछ कौन करे? तो थाने थोड़ा कदे भी डर कौन लगा कि यार हाथी तो भारी जानवर है? बचपना इसमें गुजर गया, काय का डर। अच्छा, और जिया तक टाबर है, कितना टाबर है बाहर? 3 टावर है तो मेरे। बे भी हाथी के साथ में बिंदास खेला या हाँ, फिर? बिंदास खेलता है। अच्छा, बिल्कुल डर कौन है? बिल्कुल डर नहीं है। अच्छा, अभी उधर देख लो, जाके बैठे होंगे बच्चे हाथियों के पास। तो आगे थाको कहीं सोचबो है कि आगे था का जो बच्चा है बे भी महावत बने हाथी की सेवा करे, या फिर आगे कोई दूसरी फील्ड का मायने जावे? हम माहौत तो यही माहौत ही रहेंगे। अच्छा, वो ये काम करेंगे। आपके बच्चे भी तो मतलब बिल्कुल प्यार है था नहीं काम से? ये काम से प्यार है, हमें बचपना इसमें निकल गया। बाप दादा भी इसमें रही है, सारे काम इसमें ही हम खुश रहते हैं। अच्छा, तो आ लक्ष्मी है और बठीना है, अभी क्या नाम है? एक का नाम तमन्ना, एक का नाम चंपा है। अच्छा, तमन्ना है और चंपा भी है। अच्छा बबलू जी, जियाने ये बता रहे तमन्ना है, चंपा है, तो कई साहबों को नाम डिसाइड कराया करो थे, कई सोच? ये तो क्या है, सब जब पैदा होते हैं ना, हाँ, उसी टाइम पे रखते तो उसी नाम से पुकारते हैं। अच्छा, शुरू से ही, और फिर धीरे धीरे बीच नाम ने समझने लग जाती है। अच्छा, एक हाथी कब तक समझदार जानवर हुआ अगर? हाथी हुआ, एक कुत्ता हुआ और एक घोड़ा। दुनिया के अंदर सबसे समझदार जानवर ये 3 है। अच्छा, इसके बाद में सब जानवर है। हाथी अपना घर कभी नहीं बोलता है, हाथी अपने मालिक को कभी नहीं बोलता है। कहीं भी आप कभी भी 20 साल में भी मालिक जाएगा तो वो उसको देखते पहचान जाएगा, और वैसे आप 20 साल बाद उसके घर पे वापसी लाओगे वो पहचान जाएगा अपने घर को। तो हाथी की याददाश्त बहुत बड़ी है, जैसे कुत्ते की होती है। वफादार बहुत जानवर है। आपको दुख होगा तो ये बार बार सूंघेगा आपको, क्या तकलीफ है, तो ये बोल ही तो नहीं सकता ना साहब, फीलिंग तो वही है ना इंसानों जैसी।
मतलब था वो खेवा को मतलब आया कि जाना और पापा बात करी तो थे कह रहा है कि थे आँखों इमोशन समझो, लेकिन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल भी करेगी आती बिल्कुल नहीं कौन कर रहा है अभी। चलो बढ़िया है, दूर रहे हो जाता ही सही है। तो आप थोड़ा सा हाथी गांव भी है, थोड़ा सा घुमाओ दर्शकों ने। तो रमजान जी वो पाचन आप देख रहे हैं कहीं चीज़ है ये हाथियों के लिए जंगला बना रखा है, इसमें रात को खुले छोड़ते हैं, हम खेलते रहते हैं। अच्छा मतलब रिलैक्स हो जाते हैं यहाँ पे, ठंडी हवा में मट्टी उड़ा के खुश रहते हैं वो। अच्छा तो सिर्फ रात में ही अटे छोड़ो या फिर दिन का वहाँ सुबह सुबह भी? सुबह सुबह 2 घंटे के लिए छोड़ते हैं ठंडे ठंडे में। 5 बजे छोड़ देते हैं, 7 बजे निकाल लेते, धूप हो जाती है ना तेज, इनको गर्मी लगती है। तो खेल वेल बढ़िया कहीं खेल खेले है अभी आने का? बस ऐसे मट्टी उड़ाते हैं, चिल्लाई पुकारी करते हैं। अच्छा अभी 5, 5:30, 6 बजे छाया हो जाएगी, हाँ। हम 3-4 हाथी इसमें छोड़ देंगे। छोड़ दो ठीक है। और अन्न पानी वानी की व्यवस्था खटे पानी पिलावा के लिए? ये पाइप है हमारा। अच्छा वो पाइप लगे हुए है ये टैंकर है, अंदर है। ये अब बन रहा है कि पानी पिलावा के लिए, चारा के लिए? नहीं ये पानी के लिए बनाई है। अच्छा मगर ये क्या गेरी ज़्यादा हो गई, इसमें गंदा पानी ज़्यादा हो जाता है, हाँ। इसमें निकाल नहीं सकते बार बार बाल्टी से, तो इसको हमने चारे के लिए कर दी। अच्छा बाकी है पानी की 3 खेले पानी की। तो अब पानी फिर क्या पिया हुआ है? ये पाइप से पिलाते हैं हम, डायरेक्ट पानी बाल्टी रख देते हैं, ये बाल्टी में ताज़ा ताज़ा पानी पी लेता है। अच्छा मतलब आने भी बिल्कुल ताज़ा पानी चाहिए? ताज़ा ताज़ा। रमजान जी आज जहाँ पर ट्रैक देख रहे हैं, हाँ तो इसको कोई स्पेशल कारण है जो आप देख रहे हैं अलग ही टाइप का बना रखी है? सर अभी कोई बच्चा खेल रहा है, कोई हाथी आगे से आ रहा है, तो ये धचकों के मारे गाड़ी धीरे आएगी। अच्छा फुल स्पीड में गाड़ी ला नहीं सकता क्योंकि घड़ आवाज़ आती है, तो पता लग जाता कोई गाड़ी आ रही है, हाथी अपने आप साइड में हम ले लेते हैं। अब जैसे कि ये हॉस्पिटल है। अच्छा ये हॉस्पिटल बना रखी है? जानवरों का हॉस्पिटल है, इसमें कुत्ता बिल्ली सबके इलाज होते हैं, अपने हाथियों के भी होते हैं। तो डॉक्टर साहब बैठा करे अभी भी बैठ रहे हैं या कौन आ रहा है? आते हैं ना 11 बजे तक आते हैं। अच्छा तो बाकी जैसे बता रहे और भी जानवरों का इलाज भी करे, तो भाई जानवर लोग बाहर ले रहा हुआ है क्या कहीं बाहर से आते हैं? बाहर हो। अच्छा ये अपन ने अपना खुद का खुलवाया था हाँ। भाई, यहाँ पे एक हॉस्पिटल होना चाहिए क्योंकि अपने यहाँ हाथी है। अब जैसे कि कोई देसी का इलाज तो देसी हम अपन कर लेते हैं, अब कोई डॉक्टर की जरूरत पड़ती है इमरजेंसी में तो अपने ही डॉक्टर आ जाते हैं। अब जैसे कि मैं आया सर अपने हाथी को ये हो रहा है, ये तुरंत उठ के चल देते हैं, कोई वो एतराज़ नहीं है यहाँ पे। अब बाहर के भी जानवर आते हैं, जब हॉस्पिटल है तो बाहर के भी आने के लिए कोई मनाती नहीं है। अच्छा कुछ भी ले आइए, इलाज कराइए। तो आप देख सकें कि हाथियों के लिए है बिल्कुल पूरी फैसिलिटी है जिक्र रखी हुई है अटे, देख सको हॉस्पिटल भी बना हुआ है। अच्छा रमजान जी और आगे की साइड में वो हॉस्पिटल ही है पूरा या फिर और कुछ है? हॉस्पिटल यही था। हाँ ये पीछे बच्चों के स्कूल है। अच्छा स्कूल भी बना रखी है, मतलब जो अठे का माहौत परिवार का जो बच्चा है वो अठे ही पढ़ सके, इधर पढ़ सके बिल्कुल, क्योंकि आस पास में दूर भी होली शायद स्कूल होली भी आगे है, 1 किलोमीटर आगे है। अच्छा अब प्राइवेट तो देखो माहौत पढ़ा नहीं सकता। हाँ 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 क्योंकि इतनी गुंजाइश होती नहीं। अब 10-10, 12-12 यार आप भी जान दो कितनी फीस लगती है, तो माहौत क्या दे नहीं सकता। ये स्कूल बना रखा है सरकार ने। अच्छा तो यहाँ पे हमारे लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा ये 7वीं क्लास तक का है। तो एक अंदर सिर्फ माहौत का बच्चे ही पढ़ सके या बाकी भी आम लोग भी पढ़वा कर ले आ सके? आम लोग की बाहर के भी आ सकते हैं। आ सकते हैं, कोई मनाती नहीं है, लेकिन माहौतों के लिए थोड़ी सी सुविधा हो जाए। तो हमारे कत्ता की बच्चा है एक माइनस का यहाँ पे बैठते हैं आके अफसर लोग। अच्छा और ये स्कूल है, स्कूल है। हाँ ये 7वीं क्लास तक का स्कूल है पूरा। अच्छा एक अब हाथी के बारे में थोड़ा सा थाने में पूछो कि हाथी को जो गोबर हुआ करे तो वो कहीं काम में आया करे, भी कहीं करो फिर अपन फेंक देते हैं उसे, तो टोली वाला आता है भर के ले जाता है। पहले अपन ने वो बना रखा था खाद के लिए, आपको दिखा दूं। अच्छा अच्छा तो वो जो थे बता रहे हो खाद के लिए थे बना रखे हो, तो फिर भी को कहीं हुई हो फिर? ये डैम बना रखे थे, सब फट गए। अच्छा अच्छा पहले वो मतलब जैविक खाद के लिए थे बनाए हो? हाँ जब से पानी डाल के इसे गलाते थे। खाद तो गने ही नहीं, ये बेकार ही हो गए। अच्छा मतलब कि पैसा ही वेस्ट होगा ये तो मतलब आपको खिबा है कि खाद बनाने की कोशिश तो करी ही, और जहाँ पर देख सका कि वो है वो फाट चुकी है और खाद जो है सक्सेस हुई होगा ना वो। पानी का तुक भी अगर आती भैया नाप तोल तो नहीं करी हमने, फिर भी लगभग एक अंदाजा हो तो अंदाजा ये है 6-7 बाल्टी पानी पी लेता है। अच्छा ऊँटू कम पीवे? ऊँट से ज़्यादा पीता है। ऊँट से ज़्यादा पीवे। और तालाब थे देख रहे हो? ये तालाब है। हाँ एक बार हम बताओ थोड़ा। इसमें हम सुबह सुबह हाथी ला के नहलाते हैं। अच्छा ताकि इसमें खेल ले, थोड़ा रिलैक्स हो जाए, तेल ले वगैरह। इसमें क्या मट्टी जो होती है ना वो अपन ने अलग से मट्टी डला रखी है, इससे क्या शॉर्ट हो जाती है खाल, मतलब जो खुश्कीपना होती है वो खुश्की नहीं होती इसके पानी से। अच्छा क्योंकि इस मट्टी अपन ने बाहर से मंगा के डलाई है और उससे क्या ये खुश हो जाते हैं। एक अंदर तकरीबन कितना खर्चा आयो इन तालाब ने बनावा? ये तो पता नहीं भैया। अच्छा वो पता बना ये तो भैया ये जाना है। तो रोज सुबह या शाम का भी ले रहा? शाम का भी है ना, शाम को भी अगर जो लेना चल आते हैं
सुबह तो डेली का निकोट है इसमें हाथी नहाना, गर्मी गर्मी, गर्मी सर्दी में नहीं आते हैं, बिल्कुल भी, सुबह भी नहीं। सुबह भी नहीं शाम को भी नहीं। अच्छा, तो सर्दी के अंदर थोड़ा स्पेशल ध्यान भी रखो, रजाई वजाई कुछ उड़ा रही है कुछ? हाँ, हाँ। गद्दे उड़ाते हैं इनके ऊपर हम। अच्छा, गद्दे उड़ा के इसके लिए पीछे तिरपाल लगाया जाता है, जैसे अभी अपना घर देखा है ना अंदर वाला, हाँ। सर्दी में अंदर रहेगा ये, हाँ। पीछे से पूरा पैक कर दिया जाएगा इसको, बड़ा तिरपाल लगा देते हैं और अंदर इलोजन लगा देते हैं मरकरी है, उससे क्या हीट पड़ जाती है, गर्माश हो जाती है, तो कोई तकलीफ नहीं होती। इसके बदन में अपन तेल भी लगा देते हैं, उससे क्या है, ये पाला गिरता है ना यहाँ, वो पाला बदन पे नहीं आता है। अच्छा, पाला जो हवा के जोर से उड़ जाएगा, तेल पे तुम भी जानते नहीं रुकता पाला, तो गर्माश पैदा रहती है इनके बदन में। गाँव में और गाँव में हाथी को ना गाय भी है, छोटे से बच्चे है, इन्हें कवर कर रहे हैं, तो इसका कारण ये है कि इनकी पीछे की जो स्टोरी है बड़ी इंटरेस्टिंग है। रमजान जी खटेऊ ले आया था इन्हें, ये नारक पूरा सा लाया था जी मैं। अच्छा, कई कारण हो इनला बाबू? इसकी माँ मर गई थी, तो इसको मैं पाल रहा हूँ। अच्छा, तो कती की जन थे ले रहा है इन्हें? ये 4 दिन की बच्ची थी, अच्छा, आज मेरे पास 15-20 दिन हो गए इसे। अच्छा, तो इनको पालन पोषण क्या कर रहे हो? मैं दूध पिलाता हूँ इसे। अच्छा, क्या? निप्पल से। निप्पल से, अच्छा। तो बड़ी और बड़ा क्यूट है, जो इन देखा रहे होते तारा ने, आँखों का तारा एगो नाम है, और देख सको आँखों का तारा। अब यार मैं आगो जो बेटो है रमजान जी को भी अरमान नाम है, बिन में क्यों कि यार आँखों का तारा ने मैं ले जाऊँ तो वो मतलब यहाँ उदास हो गो। तो आज आप थाने देश को एक अनोखो गांव हाथी गांव दिखाया हाँ, और कमेंट सेक्शन का मैंने कमेंट कर जरूर बताइए कि वो हाथी गांव जो है थाने कियान को लागियो। साथ ही अभी बताना है कि जो समस्या बार उत्पन्न हो रही है हाथी गांव की, तो एक लिए सरकार ने कदम उठाना चाहिए या कहीं करना चाहिए, भी के बारे में थाका कहीं सुझाव वे भी कमेंट कर बताना है। और अगर थे अभी तक चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर करने जो बेल आइकन है बिना दबा लो, ताकि यान की मज़ेदार इंटरव्यूज़, कहानियाँ और ग्राउंड से जुड़ी खबरें हैं जो कि थाने मिलती रहे। कैमरामैन चंपालाल के साथ पे मैं था को दोस्त दीप। जय हिंद, जय राजस्थान।